बिहार विधानसभा चुनाव की चर्चा इस समय पूरे राज्य में जोरों पर है। एनडीए गठबंधन में सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर चिराग पासवान की भूमिका क्या होगी। एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान खुद को एक बड़े नेता के रूप में पेश कर रहे हैं। उनका दावा है कि वे मुख्यमंत्री पद के लिए भी दावेदार हैं। लेकिन एनडीए में फिलहाल नीतीश कुमार को आगे करके चुनावी रणनीति बनाई जा रही है। यही कारण है कि गठबंधन के भीतर एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। चिराग पासवान का कहना है कि उनके पार्टी के कार्यकर्ता जमीन पर मजबूत हैं और बिहार की जनता उन्हें पसंद करती है। वे युवाओं के नेता के तौर पर अपनी छवि को आगे बढ़ा रहे हैं। वही एनडीए के बड़े घटक दल जेडीयू और बीजेपी की सोच है कि नीतीश कुमार के अनुभव और उनके लंबे राजनीतिक सफर का फायदा चुनाव में ज्यादा मिलेगा। यही वजह है कि अभी तक गठबंधन की ओर से चिराग पासवान को लेकर कोई साफ रणनीति सामने नहीं आई है। सीट बंटवारे को लेकर भी खींचतान जारी है। चिराग की पार्टी चाहती है कि उन्हें अधिक सीटें दी जाए ताकि वे मजबूती से चुनाव लड़ सके। उनका तर्क है कि पिछली बार उन्होंने अकेले चुनाव लड़कर भी कई सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया था। इस बार एनडीए में शामिल होने के बाद वे चाहते हैं कि उनकी ताकत को कम करके न आंका जाए। दूसरी तरफ जेडीयू और बीजेपी अपनी अपनी सीटों की संख्या को लेकर पहले से ही सख्त है। हर पार्टी चाहती है कि उसे ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चिराग पासवान का रुख अगर बहुत सख्त रहा तो गठबंधन के भीतर दरार भी पड़ सकती है। लेकिन चिराग की यह भी मजबूरी है कि अगर वे एनडीए से अलग होते हैं तो उनका जनाधार बिखर सकता है। इसी वजह से वे खुद को गठबंधन में बनाए रखे हुए हैं, अपनी शर्तों को भी मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। चिराग पासवान लगातार यह संदेश भी दे रहे हैं कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। उनके भाषणों और इंटरव्यूज में मोदी का नाम बार बार आता है। इसका सीधा मतलब है कि वे बीजेपी के साथ अपने रिश्ते को मजबूत दिखाना चाहते हैं ताकि सीट बंटवारे में उन्हें फायदा मिल सके। वही नीतीश कुमार और जेडीयू नहीं चाहते हैं कि चिराग पासवान को ज्यादा अहमियत दी जाए क्योंकि इससे उनकी स्थिति कमजोर हो सकती है। बिहार की राजनीति हमेशा से जातीय समीकरणों पर टिकी रही है। पासवान समाज का वोट बैंक चिराग के पास है और यह किसी भी चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। इस वजह से एनडीए भी चिराग को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर सकता। सवाल बस यही है कि उन्हें कितनी सीटें दी जाएंगी और चुनाव में उनकी भूमिका कितनी बड़ी होगी। अगर सीट बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बन पाती है तो यह एनडीए के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है क्योंकि विपक्ष महागठबंधन पहले से ही अपनी रणनीति पर काम कर रहा है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनकर जनता के बीच जा रहे हैं और युवा वर्ग पर खास ध्यान दे रहे हैं। ऐसे में अगर एनडीए में मतभेद सामने आते हैं तो विपक्ष को इसका सीधा फायदा मिलेगा। चुनाव के समय जनता भी यह देख रही है कि किस पार्टी में कितना दम है और गठबंधन कितनी मजबूती से एकजुट है। अगर अंदरूनी कलह बढ़ती है तो जनता का भरोसा टूट सकता है। यही वजह है कि बीजेपी और जेडीयू चाहते हैं कि चिराग पासवान को किसी तरह मनाकर गठबंधन को मजबूत रखा जाए। अभी स्थिति यही है कि चिराग पासवान अपनी सख्त मांगों पर टिके हुए हैं और गठबंधन की बाकी पार्टियां रणनीति बनाने में लगी है। अगले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा कि एनडीए में सीटों का बंटवारा कैसे होगा और चिराग पासवान को कितनी हिस्सेदारी मिलेगी। बिहार की राजनीति में यह सवाल सबसे बड़ा बन गया है कि क्या चिराग पासवान गठबंधन के भीतर रहते हुए एक मजबूत नेता के रूप में उभर पाएंगे या उन्हें समझौता करना पड़ेगा। इस पूरे घटनाक्रम का असर सीधे चुनावी नतीजों पर पड़ेगा। अगर चिराग को उचित हिस्सेदारी मिलती है और वे एनडीए के साथ मजबूती से खड़े होते हैं तो चुनाव में एनडीए को बड़ा फायदा मिल सकता है। लेकिन अगर असंतोष बढ़ा और स्थिति बिगड़ी तो विपक्ष के लिए रास्ता आसान हो जाएगा। कुल मिलाकर बिहार पहले एनडीए के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि चिराग पासवान को कैसे साथ रखा जाए और सीट बंटवारे में सबको संतुष्ट कैसे किया जाए। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में गठबंधन के नेता किस तरह का समाधान निकालते हैं और चिराग पासवान को किस तरह की भूमिका दी जाती है। देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आता है।